हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीएस ट्यूटर। दोस्तों, जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आखिर में वो घड़ी आ ही गई है, वो पल आ ही गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। अब डेट आ गई है कब से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में उन सारी चीज़ों को देखेंगे। क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल कंटेंट हमेशा लाते रहता हूँ, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट्स लाने के लिए। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए पद का नाम मिल जाएगा। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसका कि इस जॉब का पे बैंड 9300 से 34,800 तक जाता है। ग्रेड पे 4200 है लेवल 6 का, और इसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक जाती है। इसकी कुल वैकेंसी 295 है। फिर दूसरे नंबर पर आता है असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए इसका पे बैंड 5200 से 20,200 तक है। ग्रेड पे 2800 है लेवल 5 का। इसकी सैलरी 29,200 से 92,300 तक जाती है। इसकी वैकेंसी 624 है। तीसरे नंबर पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, इसमें पे बैंड 5200 से 20,200 तक जा रही है। ग्रेड पे इसका 2800 है लेवल 5। इसका भी लगभग वही सेम टू सेम एएसआई का है, 29,200 से 92,300 तक। तो ये तो हो गई पदों की संख्या और उसका सैलरी ग्रेड पे। और अगर कैटेगरी वाइज सबका देख लें, किस किस कैटेगरी में कितने कितने सीट्स हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप यहाँ देखेंगे कुल संख्या 121 है। और नीचे जाएं तो आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले के लिए 29, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 79, अनुसूचित जाति के लिए 61 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट, टोटल 295। ये जो सीट्स हुई ये किसके लिए? पुलिस उप निरीक्षक यानी कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सीट्स थी कैटेगरी वाइज। और यूपी पुलिस एएसआई का देखें तो अनरिजर्व के लिए 251, ईडब्ल्यूएस के लिए 62, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168, अनुसूचित जाति के लिए 131 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12, टोटल 624 पद। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए भी देख लें अगर, तो अनरिजर्व के लिए 145 है, वहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 और ओबीसी के लिए 96, अनुसूचित जनजाति के लिए 75 और नीचे अनुसूचित जनजाति के लिए 7। अनुसूचित जाति के लिए 75 था और अनुसूचित जनजाति के लिए 7। टोटल इसमें 358 पद हो जाता है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय वालों के लिए भी ये पदों की संख्या अलग से दिया हुआ है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए 20 पद इसमें अलग से दिया हुआ है। इसमें भी सेम टू सेम आप देख लीजिएगा। ये प्रेस रिलीज पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उस लिंक पर डायरेक्ट इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो ये सब सीटों की संख्या आप देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो यूपी से बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलेगी। बाकी अदर स्टेट वाले के कैंडिडेट्स वालों को एज अ अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर थी। और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो पंजीकरण आरंभ होने की तिथि
1 मई से है, यानी कि आपको 1 मई से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि आपको लास्ट ऑफ द मई मंथ में मिलेगा। 31 तारीख तक, 31 मई तक आपको कर देना है रजिस्ट्रेशन। 31 मई को लास्ट डेट होगा। वही 31 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो इसके लिए 400 रुपये रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ देखिए, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 निर्धारित किया गया है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर तिब्बती शरणार्थी हैं जो अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1962 से पहले भारत आए हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होगी, उसके बारे में देख लें। तो ये पुलिस उप निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कोई भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से जिसकी मान्यता प्राप्त है उससे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट होने चाहिए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकन यानी कि हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको करना पड़ेगा। और इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट से आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा। वहीं श्रुति लेख की बात करें तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी श्रुति लेख आपको लिखना पड़ेगा। और भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से आपको कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा में उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। आपको कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अगर कोई मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर सेकेंड में एएसआई के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और हिंदी में कम से कम 25 वर्ड प्रति मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसमें भी एएसआई के लिए भी आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट का कंप्यूटर में आपको डिमांड किया गया है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए भी आपको ग्रेजुएट होना है और प्रति मिनट कम से कम 15 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में। और इसमें भी आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट का डिमांड किया गया है। कैंडिडेट को 1/7 2021 तक मिनिमम 21 ईयर का एज होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स से कम होना चाहिए या 28 ईयर्स का होना चाहिए। और यहीं पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कुछ रिजर्वेशनल कैटेगरी को। तो अनुसूचित जाति को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष का, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी 5 वर्ष का और भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उन्हें भी 3 वर्ष का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी को भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नीचे आपको एग्जामिनेशन में कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो समान हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान पूछे जाएंगे, समान जानकारी, सामायिक विषय जो कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल ये 400 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा। 400 मार्क्स के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तीसरे नंबर पर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक का। चौथे नंबर पर आपकी बुद्धि टेस्ट तार्किक परीक्षा होगी, वो भी 100 नंबर का होगा। यानी कि टोटल परीक्षा आपको 400 मार्क्स का लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य है और टोटल 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उससे जो कम अंक लाएंगे स्टूडेंट वो विफल हो जाएंगे, पात्र नहीं होंगे। ऊंचाई की देखें तो 163 सेंटीमीटर कम से कम ऊंचाई होना चाहिए सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए थोड़ा सा छूट है, उनके लिए 156 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए हाइट। सीना वगैरह आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में डाल दूंगा। उसी तरह महिला के लिए भी 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए अनरिजर्व, ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम 145 सेंटीमीटर होना चाहिए।
ए है वोमेंस के लिए, फीमेल के लिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वेट 40 केजी होना चाहिए। इस बारे में आपको बताना था, तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी। आपको अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट करें, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।